नमस्कार, शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक। लाल किताब में ग्रहों से जुड़ी सावधानियां एक खास चीज होती है, जिसे लाल किताब में वर्णन किया गया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो ग्रह स्थिति के आधार पे आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। यानी जाने अनजाने में यदि कुछ खास कार्य को आप करते हैं तो यह आपके भाग्य और किस्मत को मंदा करने वाला सिद्ध होता है। यानी लाल किताब में हर ग्रहों के लिए, हर ग्रह के भाव के आधार पे कुछ सावधानियों का वर्णन मिलता है, जिसे वर्जित कार्य के नाम से भी जानते हैं। इन्हें यदि आप नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में ऐसा करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में इससे जुड़े हानि अवश्यमेव आते हैं। लाल किताब में ग्रहों से जुड़े सावधानियों पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम जानेंगे उससे आगे की बात। आइए एक-एक कर जानते हैं कि ग्रहों के बारे में कौन-कौन सी सावधानियां लाल किताब में वर्णित है। यदि आपने लाल किताब में वर्णित ग्रहों की सावधानियों का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले उस वीडियो को अवश्यमेव देखिए। उससे आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान भली-भांति होगा। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज की चर्चा में जानते हैं सूर्य से लेकर राहु पर्यंत तक ग्रहों के बारे में लाल किताब कौन सी सावधानियों की बात बताता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य के खाना नंबर 11 में होने का। सूर्य यदि खाना नंबर 11 में विराजित हो, जन्म पत्रिका के इस भाव में अगर सूर्य विराजित हो, 11वां घर, 11वां भाव, या जिसे लाल किताब खाना नंबर 11 कहता है, तो आपको मांस मदिरा के सेवन करने से बचना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करने से सूर्य के प्रभाव अशुभ होते जाते हैं। आपको किसी का जूठा भी नहीं खाना चाहिए। इन दो कार्यों को करने से सूर्य के प्रभाव में कमी आ सकती है। यही सूर्य जब शुक्र के साथ युति बना रहा, जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्य शुक्र एक साथ विराजित हो जाएं, तो मानकर चलिए कि आपके लिए शुक्र को निर्बल करना ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए लाल किताब बताता है कि जोत ना जलाएं, यानी कपूर या घी से जो दीपक या जोत जलाते हैं, उसे जलाने से आपका शुक्र और कमजोर होते जाता है, जो आर्थिक रूप से, जो भौतिक रूप से कहीं न कहीं आपको नकारात्मक प्रभाव देता है। यानी धनहीनता, दुख, दरिद्रता और गरीबी लाने वाला सिद्ध होता है। तो यदि आपका भी सूर्य शुक्र का योग बन रहा हो, तो घी या कपूर के दीपक, जोत इत्यादि जलाने से बचना चाहिए। लाल किताब कहता है कि 22वें वर्ष और 25वें वर्ष शादी ना करें। सूर्य शुक्र का योग बन रहा हो तो 22वें वर्ष और 25वें वर्ष शादी करना वर्जित माना जाता है। सूर्य के बाद यदि चंद्रमा की चर्चा करें, जिस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में खाना नंबर 2 में चंद्रमा विराजित हो, यानी पत्रिका के इस भाव में जहां 2 का अंक लिखा है, यदि चंद्रमा विराजित हो तो घंटी बजाकर पूजा करना हानि देता है। यानी पूजा पाठ करते समय आपको घंटी बजाने से बचना चाहिए। वहीं चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो दूध और पानी का दान करने से बचना चाहिए। यहाँ इस भाव में, छठे भाव में चंद्रमा हो तो दूध और पानी का दान आपको भूलवश भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा यदि खाना नंबर 8 में हो तो पानी के स्रोत के ऊपर छत नहीं बनाना चाहिए। आज के समय में कुआं शायद ही किसी घर में होता है, परंतु फिर भी जो बोरिंग इत्यादि कराते हैं, जहां पानी का स्रोत है, उसके ऊपर छत बनाकर उस जगह पर आप ना रहें। यानी जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा विराजित हैं, उन्हें पानी के स्रोत के ऊपर छत बनाकर उस जगह पे निवास करने से बचना चाहिए। चंद्रमा खाना नंबर 11 की बात की जाए, यानी इस भाव में चंद्रमा विराजित हो, तो आपको फ्री शिक्षा, सत्संग और जगराता से बचना चाहिए। आपको किसी व्यक्ति को फ्री में पढ़ाना शुभ परिणाम नहीं देता है। वहीं सत्संग करना या जगराते में जाना भी आपके लिए अच्छा फल नहीं देता है। चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो तो लिक्विड मेडिसिन लेने से बचें। यानी कोई ऐसी औषधि जो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे सिरप इत्यादि जो हम रोग के निदान के लिए लेते हैं, वह आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी खाना नंबर 10 वालों को लिक्विड दवाई, लिक्विड मेडिसिन लेने से बचना चाहिए। खाना नंबर 12 में अगर चंद्रमा विराजित हो तो आपको पुजारी, साधु को भोजन कराने से बचना चाहिए। 12वें घर में, यानी इस घर में अगर चंद्रमा विराजित हो तो पुजारी, साधु इत्यादि को भोजन के रूप में सेवा ना करें। यह हो सकता है कि आप उन्हें कुछ धन देकर कहीं और खाने-पीने का आग्रह कर सकते हैं, परंतु आप अपने घर से बना हुआ, अपने द्वारा लाया हुआ भोजन कदापि ना कराएँ।
ऐसा करने से कहीं न कहीं चंद्रमा के 12वें भाव में होने का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर आने लगता है। चंद्रमा के बाद बात करें अगर बुध ग्रह के बारे में, तो बुध खाना नंबर 2, 8, 9, 12 यानी 2, 8, 9, 12 यहाँ अगर बुध विराजित हो तो घर में मंदिर बनाना शुभ प्रभाव नहीं देता है। अतः आपको घर में मंदिर निर्माण कराने से बचना चाहिए। खाना नंबर 2 में गए बुध, घर में सूत के गोले ना रखें, यानी दूसरे स्थान पे अगर बुध हो तो घर में जो सूते, धागे इत्यादि रखते हैं उसे गोल लपेट कर ना रखें। यदि वैसा पहले से रखा है तो उसे खोलकर लच्छा बनाकर रख दें, क्योंकि सूत के गोले खाना नंबर 2 में बुध होने से विशेष हानि देने लगते हैं। खाना नंबर 9 और 11 में यदि बुध विराजित हो तो आपके लिए ताबीज या भभूति हानि देने वाला सिद्ध होता है। उन व्यक्तियों के जिनके जन्म पत्रिका में खाना नंबर 9 या 11 में इस भाव में या इस भाव में बुध विराजित हैं, उन्हें किसी साधु सन्यासी महात्मा से ना तो भभूत लेना चाहिए, ना किसी ताबीज लेकर धारण करना चाहिए। ये दोनों चीज आपके लिए हानि देने वाला सिद्ध होता है। तो बुध के बारे में इन बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बुध के बाद चर्चा करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र खाना नंबर 9 में हो, इस भाग्य भाव में यदि शुक्र विराजित हो तो आपको अनाथ या विधवा की सेवा सहायता करने से बचना चाहिए, क्योंकि नंबर 9 में गए शुक्र जब अनाथ और विधवा की सेवा में आप लगते हैं तो यह शुक्र मंदा हो जाता है और जीवन में आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक मान सम्मान में कमी लाता है। यही बुध क्षमा कीजिएगा, यही शुक्र खाना नंबर 10 में हो तो अपने चाल चलन को अच्छा रखें, यानी आप में ईमानदारी का गुण होना चाहिए, किसी के प्रति छल प्रपंच का भाव नहीं होना चाहिए, कलुषित विचार से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ चाल चलन यानी अपने मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए ही कोई कार्य करना चाहिए। शुक्र के बाद शनि की अगर चर्चा करें तो शनि खाना नंबर 10 में हो, खासकर शनि के साथ मंगल भी विराजित हो तो घर में कोई सांप निकल जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से उसे घर से भगा देना चाहिए, पकड़कर बाहर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शनि मंगल का योग हो 10वें भाव में, उस समय घर में सांप निकले और उसे मारने से धनहीनता का प्रभाव दिखता है, यानी ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक उत्थान रुक जाता है। शनि खाना नंबर 9 में हो तो 2 से ज़्यादा मकान बनवाना आपके लिए शुभ नहीं होता है, यानी 2 से ज़्यादा मकान जब आप बनाते हैं तो शनि का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आने लगता है। यह प्राण घातक भी हो सकता है, आयु को लेकर संशय बना देता है। खाना नंबर 5 में यदि शनि विराजित हो तो उन्हें अपना मकान बनाने से बचना चाहिए। लाल किताब कहता है कि 5वें घर में यदि शनि विराजित हो, ऐसे व्यक्ति जब अपना मकान बना लेते हैं तो उनका किस्मत कहीं न कहीं मंदा हो जाता है, जीवन के सारे तरक्की और सफलता रुक जाती है। अतः 5वें में शनि हो तो अपने मकान को बनाने से बचना चाहिए। खाना नंबर 10 में अगर शनि हो, केवल शनि बैठे हों, मंगल शनि की चर्चा तो मैंने की, लेकिन खाली शनि बैठे हो, एकमात्र ग्रह शनि 10वें भाव में जब विराजित हो तो वैसे व्यक्तियों को घूम-घूम कर काम नहीं करना चाहिए, यानी इन्हें स्थिरता से एक जगह कहीं कार्य क्षेत्र बनाकर कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य जिसमें घूम-घूम कर काम करना पड़ता हो, सेल्समैन का कार्य हो या किसी तरह का सर्विस जो घूम-घूम कर लोगों को देते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। और अंत में चर्चा करते हैं राहु के बारे में। राहु यदि खाना नंबर 1 में या 7 में हो तो ससुराल से बिजली का सामान ना लें। ससुराल से यदि बिजली का सामान आप लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप लेते हैं तो राहु का प्रभाव मंदा हो जाता है। राहु आपको मानसिक रूप से ही ना केवल अशांत करता है बल्कि आपको आर्थिक समस्या भी खड़ी कर देता है। खाना नंबर 11 में अगर राहु विराजित हो तो किसी भी हालत में नीलम धारण नहीं करना चाहिए, यानी वैदिक ज्योतिष के आधार पे शनि लग्न के मालिक बन रहे हों, यानी 10 नंबर, 11 नंबर मकर कुंभ लग्न का जन्म हो, या भाग्य भाव में शनि विराजित हो, भाग्य भाव के स्वामी शनि बन रहे हों, पंचम भाव के बन रहे हों, या किसी अन्य शुभ भाव के स्वामी शनि बन रहे हों, ऐसे स्थिति में लोग आपको सलाह देंगे कि नीलम रत्न धारण करें। परंतु यदि राहु एकादश भाव में विराजित हो तो शनि का रत्न नीलम धारण करने से हानि ही हानि होती है। अतः राहु के एकादश में होने से नीलम धारण करने से आपको बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल किताब में सभी ग्रहों से जुड़े कुछ न कुछ सावधानियां, वर्जित कार्य बताए गए हैं।
यदि आप भी जाने अनजाने में इन कार्यों को कर रहे हैं, तो इन्हें देखें समझें और यथासंभव इससे दूर रहें। इन सावधानियों को निश्चित रूप से मानें। इसे अनदेखा करने से जीवन में भाग्य और किस्मत मंदा हो जाता है। कहीं न कहीं बनता हुआ कार्य बिगड़ने लगता है और लाख प्रयास और उपाय करने के बावजूद भी उपाय और प्रयास का फल दिखाई नहीं देता है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।